हम सब जानते हैं कि जापान वो पहला कंट्री था जिस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, लेकिन जापान के अलावा दो और कंट्रीज भी हैं जिन पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे और कोई उनके बारे में बात नहीं करता। ये बात है कोल्ड वॉर के जमाने की। उस वक्त अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर जेट्स 24 घंटे सोवियत इलाकों के करीब गश्त करते रहते थे। अब जाहिर है कि ये जहाज हर वक्त तो हवा में नहीं रह सकते थे, तो इन्हें फ्लाइट के बीच में टैंकर प्लेन्स के जरिए रिफ्यूल करना पड़ता था। एंड दैट्स वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। 1967 में स्पेन के एक छोटे से गाँव पैलोमेयर्स के ऊपर एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन एक टैंकर प्लेन से टकरा गया और नतीजतन 2 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब जमीन पर गिरकर फट गए। इन बॉम्ब्स की रेडिएशन से 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मुतासिर हुआ। इस हादसे में कोई मरा तो नहीं, लेकिन इन बॉम्ब्स की रेस इस पूरे एरिया में फैल गई और 60 साल गुजरने के बावजूद आज भी इस एरिया में न्यूक्लियर रेडिएशन पाई जाती है। लेकिन ये अकेला वाकया नहीं था। सिर्फ 2 साल बाद ही एक और अमेरिकन बॉम्बर जहाज ग्रीनलैंड की थुले एयरबेस के करीब गिर गया। इस जहाज में 4 न्यूक्लियर बॉम्ब थे। इसके नतीजे में जो एक्सप्लोजन हुआ उससे इस सारे एरिया में रेडियो एक्टिव रेस फैल गई और डेनमार्क और अमेरिका के बीच रिलेशंस खराब हो गए, क्योंकि अमेरिकन जहाजों को डैनिश इलाकों के ऊपर से गुजरना मना था। इस स्कैंडल को जल्दी से दबा दिया गया ताकि लोग कुछ अरसे बाद इसे हमेशा के लिए भूल जाएं।